जी हो गया आंदोलन। वो जटा सिंह तो आ गया यार, पर प्रेस किथे है? अरे प्रेस नहीं आ रही तो क्या हुआ, सच्चाई तो आ रही है। ओए जटा, अभी टिकट कटा अपनी। सिंह साहब दी ग्रेट आ गए। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बच्चे, ओए जट्टा सिंह जी, मेरे आदमी खाम का ही डर रहे हैं कि आज प्रेस नहीं आई। वो जी मानते हैं कि प्रेस बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है सच्चाई। जी कहते हैं कि आंधियां भी मुंह मोड़ लेती हैं। बस सच का एक चिराग चला के तो देखो यारो। बंद करो मुसायराबाजी, नहीं तो तुमरा दतिया तोड़ के छतिया में घुसड़ देंगे। हाँ, और चाहता क्या है तू? ओ जी भलाई भलाई। अजी बड़े बड़े लोग बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, तो हमारा भी देश के लिए कोई फर्ज बनता है ना। तो सिंह साहब ने इस चिरौंजी गांव से एक छोटा सा मूवमेंट शुरू किया है, पीपल्स बीट। और लगता है ये समझे नहीं। और जी मैं समझाता हूँ। जैसे इस छोटी सी बजरिया के दुकानदारों ने एक कमेटी बनाई है, पीपल्स बीट। हम ऐसी ही कमेटियां हर गांव, हर शहर, देश के हर मोहल्ले, हर बाजार में खोल देंगे। और फिर वहां के लोग देखेंगे कि उनके इलाके में कोई गलत काम ना हो। बस लो हो गई सफाई। और जी देखो जी, जैसे इन दुकानदारों ने अपने गोडाउनों में से मिलावटी सामान इकट्ठा कर कर उसका ढेर यहाँ लगा दिया है, आप भी अपने गोडाउनों में से मिलावटी गेहूं, चावल, केरोसिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा निकालिए और उसका ढेर लगा दीजिए यहाँ पर, और फिर मिलकर जलाएंगे होली। अबे बाप का माल समझाएगा। ससुरे पहले तू बता के तू है कौन? कलेक्टर है, नेता है कि गुंडा है? मैंगो पीपल, आम आदमी। और जी मैंगो तुसी समझ दे ना, जरा थोड़ा खट्टा थोड़ा जा मिठा हुंदा, और पीपल जिसके ऊपर भूत रहंदा। और जी आम आदमी दे अंदर भी भूत रहंदा है, उसे बाहर मत आने दो। बाहर आ गया ना तो स्यापा पै जाएगा। रे बाके जटा सिंह जी, आज नॉन वायलेंस डे है, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। इसलिए आज हिंसा ना हो तो अच्छा है। आप लोग भी अपने हथियार रख दीजिए और फिर चलते हैं, गोडाउन के ताले खोलते हैं। ताला भैया जी, ले जा अपना छर्रा को, नहीं तो तेरा इतना छीछड़ा करेंगे कि ना खाल रहेगा ना शरीर, समझा? साला। ओए, पासी के गांव में यूरिया से मिला हुआ दूध पीकर कुछ बच्चे मर गए। इस इलाके में यूरिया दूध का सबसे बड़ा व्यापारी
तू है। झूठ 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 बोलता है, बरगला रहा है। मारो इस साले को। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, पापियों से विनती करो, समझाओ। अगर वो फिर भी ना माने तो सबकी भलाई के लिए तलवार उठा लो, लेकिन तुम सबके लिए तो मेरा हाथ ही काफी है। मुझे देसी आदमी हूं मैं, देसी स्कूल में पढ़ा हूं, और ये देसी हाथ है। जब ये हाथ किसी पर देसी तरीके से पड़ता है ना, तो आदमी गेंद की तरह बाउंड्री से नहीं, स्टेडियम से बाहर चला जाता। हम दसो किनू बाउंड्री है, स्टेडियम तो बाहर जाना है। आओ। जी साडे विच गांधी भी है, पटेल भी है, ते थोड़ा भगत सिंह भी है। क्या दोस्त है आपका? क्या बात बोला? क्या बात? मुरली मेरे को बता, वो पाजी का हाथ 2.5 किलो का था और 3.5 किलो का कैसे हो गया यार? कौन से जमाने में जी रहे हैं आप? इंडिया की आबादी कितनी है? और 125 करोड़। तो फिर पाजी का भी हाथ 125 करोड़ का है। बहुत गुमान है तुझे अपने खूबसूरत चेहरे पे, इसीलिए तुझे मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, है ना? पानी था, एसिड होती तो पता है। डाल के बताऊं? ये ले, तेरा क्या होता? ओ जी फील्ड क्लियर, सुपड़ा साहब। हट। प्यार करता है, दिल जीत प्यार से।
मिस्टर त्यागी। जी सर। हेलो। लाइए सर। थैंक यू सर बहुत इंतजार कर रहे हैं सब आप। ओ मिनी, मेरा मोबाइल किथे है? कदी तो ध्यान रखिया कर। मोबाइल ए फड़ो अपना फोन। थैंक यू। कदी ते अपनी चीजों का ख्याल रखा करो। सीट पे भूल आए थे आप अपना फोन। अच्छा तू मेरे नाल आया तो मेरे किस चीज की फिक्र है? कदी मैं ना रही तो? ओ तू किथे जाएंगी? कदी मैं ना रही तो? बड़ी कृपा की आपने हम लोगों का निमंत्रण स्वीकार करके। ओ जी हमें तो यहाँ आना ही था, आज नहीं तो कल। कल सफाई जो करनी थी। सुपड़ा साहब। गोवर्धन। ओ एक मिनट, क्या है ये सब? स्वागत है सिंह साहब, बड़ी कृपा की जो आप बघौरी पधारे। और रही बात बैंड बाजा की, वो आपके स्वागत में गोवर्धन की ओर से। चलिए ठहरने की व्यवस्था 5 स्टार में करा दी है दाता। दाता! तो मैंने उन्हें मेरी बिल्टी नहीं भेजी और 3 लाख का नुकसान किया मेरा और दादा ट्रांसफर वाले को मैं कोर्ट में एक मिनट रुकिए। क्या? ये दाता ट्रांसपोर्ट के लोग नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार? सब भी लोग हैं। आप तब से इन्हें मारे ही जा रहे। सॉरी यार। अरे कहाँ सॉरी भाई। सिंह साहब को लपक लो जल्दी, जाओ पकड़ लो। सिंह साहब, आप इन छोटे लोगों के साथ कहाँ रहेंगे? आप चलिए भूदेव सिंह जी के यहाँ। हमारे भूदेव सिंह जी बड़ी ऊपर की चीज है। भूदेव सिंह जी बड़ी ऊपर की चीज है। एक कहावत सुनी है आपने? तराजू का पल्ला जितना ऊपर होता है ना, उतना हल्का होता है। और रही बात छोटे की, बर्फ के रेशे होते हैं ना, रेशे निके निके छोटे छोटे से, जब वो इकट्ठे हो जाते हैं ना तो हिमालय पर्वत बन जाता है। इसलिए कभी किसी को छोटा मत कहना। चलिए त्रिपाठी जी। और गोवर्धन इधर आ। और भूदेव सिंह जी ने हमारे स्वागत के लिए यहाँ इत्र छिड़कवाया है क्या? इत्र? परफ्यूम कह रहे हैं। अरे गोवर्धन जी, समझ में नहीं आ रही है क्या? ई शौचालय की बात कर रहे हैं जो इतना महक रहा है। अबे सफाई करना तो रेलवे का काम है ना। रेलवे का? यही प्रॉब्लम है आप लोगों की, हर चीज आप लोग सरकार के ऊपर डाल देते हो। अरे कुछ काम तो खुद किया करो। ओ भूदेव सिंह जी का शहर है ये। ला मैं झाड़ू लो। मैं सफाई करता हूँ। अरे सिंह साहब, मैं सफाई करता हूँ। शर्मिंदा कर रहे हैं आप। हम है ना। अरे पहली बार को ढंग का काम हो रहा है यार। और बैंड बजाओ यार। अबे रिकॉर्डिंग बंद करिए। पीपल्स बीट की टीम यहाँ पहुँच चुकी है। आते ही सिंह साहब ने अपने बदलाव के अभियान का प्रारंभ किया। जैसे कि आप देख रहे हैं, सिंह साहब ने भूदेव सिंह के गुंडों को स्टेशन के शौचालयों की सफाई पर लगा दिया है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द सिंह साहब यहाँ भदौरी में भ्रष्टाचार व आतंक की एक इमारत गिरा देंगे। इसकी 20 लाख से 1 रुपया कम नहीं होगा। आप जाइए। सर हम पूरा पीएफ निकाल लिए हैं सर, लोन लिए हैं और दोस्तों से उधार भी लिए हैं, तब ये 12 लाख हुआ है सर। अरे जब आपकी हैसियत ही नहीं है, क्यों आ जाते हो यहाँ पर? आप जाइए प्लीज, जाइए। लेकिन सर हम तो यही सुने थे कि एडमिशन के लिए हैसियत की नहीं, मार्क्स की जरूरत होती है। अरे राधिका जी, भूदेव जी के 17 कॉलेज हैं और हम उनके ट्रस्टी। हमसे ज्यादा ये बात कौन जान सकता है? अरे हम तो स्टूडेंट के पेरेंट को समझाते हैं कि बच्चों पे 90% का जोर करने से ज्यादा अगर वो खुद थोड़ा पैसा लगाने पे जोर कर देना तो सबका भला हो जाए। खैर कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ करते हैं। दीक्षित जी, आपकी बेटियां बहुत होनहार है, खूबसूरत भी। पिताजी हमको नहीं चाहिए एडमिशन। राधिका, आप बहुत ही घटिया इंसान हैं मिस्टर श्रीवास्तव। ओए श्रीवास्तव, आज तू मेरे हाथ पे चढ़ गया है। तूने मेरे पुत्र से डोनेशन के नाम पे 1.5 लाख रुपए खाता है। 1.5 लाख रुपए खाया है। तू खाऊ है? तू खाऊ गली में पैदा हुआ है? तू खाना नहीं खाता, तू पैसे खाता है।
रुकिए तो। अरे ये रविंदर श्रीवास्तव है, आपके बेटे का पैसा सुरेंद्र श्रीवास्तव ने खाया था। क्या कर रहे हैं आप? सर जी गलती हो गई, इनसे आप मुझे मार लो। कोई मारना नहीं, मैं तेरी जान ले लेना। सॉरी जी, सॉरी। क्या सॉरी? सॉरी कौन है आप लोग? मैंगो पीपल, आम आदमी। मैंगो समझते हो ना तुसी, जो थोड़ा सा खट्टा थोड़ा जा मिठा हुंदा, और पीपल जिसके ऊपर भूत रहंदा। आम आदमी के अंदर भी भूत रहंदा है। बाहर आ गया ना तो स्यापा पै जाएगा। उसे बाहर मत आने दो, बिना डोनेशन के एडमिशन दे दो। अच्छा, तो आप है सिंह साहब, बड़े मसीहा बने घूम रहे हो उस शहर में, पीपल्स बीट के दफ्तर पे दफ्तर खोले जा रहे हो। लेकिन आपको एक बात बता दे, लल्लन भैया का निमंत्रण ठुकरा कर आपने बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, चलो बाहर निकलो, कोई एडमिशन नहीं होगा। चलो, बिना डोनेशन के एडमिशन नहीं होगा, कह दिया ना। अरे ये कैमरा कैसे अंदर आ गया? क्या हो रहा है? कैमरा तो सब जगह आएगा, हर चीज ट्रांसपेरेंट होगी। पारदर्शिता। ये गुंडागर्दी है, सरासर गुंडागर्दी। हम क्या देते हैं? गुंडागर्दी नहीं, गुंडा गर्दिश है। गुंडों के ऊपर गर्दिश आ गई है। गर्दिश का मतलब जानते हैं आप? बुरा वक्त। लगता पाजी इसको इशारा समझ में नहीं आया। समझाओ समझाओ। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय मैंगो स्टूडेंट। ये देखिए, आज सारे स्टूडेंट्स अपने हक के लिए यहाँ आए हैं। मेरिट लिस्ट में होने के बावजूद इन्हें एडमिशन नहीं मिला, और भूदेव सिंह जी को इस बात का बहुत दुख है। चलिए आज भूदेव सिंह जी का दुख दूर कर देते हैं। श्रीवास्तव जी आप बताइए, बिना डोनेशन के एडमिशन होगा या नहीं? आप सब लोग बहुत अच्छी तालियां मारते हैं। आप सबको ताली मारने का मौका पहले भी मिल जाता अगर आप सब स्टूडेंट्स कॉलेज कमेटी के पास जाते, उन्हें बताते, उन्हें समझाते, और अगर वो तब भी ना मानते तब आप लोग तालियां मारते। लेकिन तालियां मारते वक्त भूदेव सिंह की कमेटी के लोगों का चेहरा आप लोगों की तालियों के बीच में होता। फिर मारते जाते तालियां। आप देश का भविष्य है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया बुरी इसलिए नहीं है क्योंकि बुरे लोगों के हाथ में ताकत है। दुनिया बुरी इसलिए है क्योंकि अच्छे लोग एक साथ मिलकर अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करते। विवेकानंद जी ने कहा है, उठो, जागो, शक्तिशाली बनो, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। शेर बनो। बड़ों को गुनाहों का सजा बच्चों के भुगतना ही पड़ता है। ये है नियम है। बोले थे ना हम ही सेंटर है, हम ही स्टेट है। और बकवास मत कर, मेरी बहन कहाँ है? हम भूदेव है, भूतों का देव। सुल्तानवा खान।
नहीं नहीं, यही चाहता था ना तू? देख मैं बन गया हैवान। बिटिया, मेरी बेटी। पर एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरी मिन्नी के साथ जो हुआ सो हुआ। अगर मेरी बहन या उसके बेटे पर थोड़ी सी भी आँच आई ना, तो मैं तेरी बेटी को फेंक दूंगा। नहीं नहीं नहीं, हम रिया करते हैं, हम रिया करते हैं। बस हमरा बिटिया को छोड़ दो। ए सुतनवा, छोड़। भेज देते हैं तुहार भाऊजी के पास। अरे हम ही तो उसे भेजे थे ऊपर चहर देके।
सिंह साहब, ग्रेट बनना चाहता है ना तू? सम्मान पाने के लिए जी रहा है तू। सम्मान ताकि कल मर के अपने जोरों से नजरें मिलाए, अपना सम्मान से उठा हुआ सर दिखाने के लिए। यही चाहता होगा ना तू? ये नहीं होने देंगे। तुमने हमरा बिट्टी को हाथ लगाया, सम्मान से उठा हुआ ये सर काट देंगे हम। फिर तड़प 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 कमरेगा साला। सरदार रखवाला समझते हैं ना अपने आप को बेसहारों का। आज बताएंगे तुमरा औकात का है। पग पग ससुरे सरदार, इज्जत होता है ना तुमरी पग। आज पांव के नीचे होगा ये पग। सरदार, सरदारी जिसने ऊंच नीच का फर्क मिटाया, गुरु नानक देव जी। जिसने धर्म के लिए अपना परिवार वार दिया, गुरु गोविंद सिंह जी। सरदार 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 सरदार। जो देश के लिए हंसते हंसते फांसी चढ़ गए, शहीद भगत सिंह। सरदार सरदार जब दुश्मन को पकड़ लेता है ना, तो उसकी हड्डियां तड़तड़ाने लगती हैं। तड़तड़ा रही है ना? तड़ 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 तड़। ये गलत है। वो क्या गलत नहीं था जब आपने मेरे बेटे का अपहरण किया था? वो क्या गलत नहीं था जब आपने कलेक्टर साहब की पत्नी को ऑपरेशन करने से मुझे रोक दिया था?
मुझे अफसोस है उस बात का आज तक। आपको पता है मेरा बेटा उस ट्रॉमा से आज तक बाहर नहीं निकल पाया है। और आप कहते हैं गलत है, मैं ये ऑपरेशन नहीं करूंगा। बहुत खराब है। अरे माफ कर दो डॉक्टर साहब, हमरे किए की सजा हमरे बिटिया को मत दो, हमरे बिटिया के मत दो। यही नियम है, यही कहा था तूने कि बड़ों के गुनाहों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। एक साधु था जो रोज गंगा की सीढ़ियां पूजा करने के लिए उतरता था। अक्सर उसे एक बिच्छू काटता और वो उसे उठाकर किनारे पर रख देता। किसी ने उससे पूछा कि बिच्छू तुम्हें रोज काटता है, फिर भी तुम उसे उठाकर किनारे पर क्यों रख देते हो? साधु ने कहा, बिच्छू होकर भी अपना धर्म नहीं भूलता, तो मैं साधु होकर अपना धर्म कैसे भूल सकता हूं? डॉक्टर साहब, मैं साधु तो नहीं हूं, लेकिन आपसे दरखास्त करता हूं कि बड़ों के गुनाहों की सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए।